बड़ी खबर आ रही है। रूस के खार्किव हमले पर बहुत बड़ा अपडेट है। कई मिसाइल खार्किव के रिहायशी इलाकों में गिरी हैं। अब तक 8 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। हमले के बाद पूरे इलाके में आग ही आग है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त कई मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरी हैं और उसके बाद का आलम यह है कि हर जगह आग ही आग नजर आ रही है। जानकारी है कि अब तक 8 लोगों के इस हमले में जख्मी होने की खबर है। संकट में संगठन के साथी काम आते हैं और इस वक्त पुतिन अपने मित्र देश नॉर्थ कोरिया का जंग में कूटनीतिक, सामरिक और रणनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर के रूस दौरे का चौथा दिन है। ये दौरा नॉर्थ कोरिया के लिहाज से जितना लाभदायक रहा है, उससे कहीं ज्यादा रूस के लिए साबित हुआ है। किम पुतिन का गठबंधन अब यूक्रेन विनाश की रूपरेखा तय कर चुका है। यूक्रेन विनाश के साथ साथ ही अमेरिका के विरुद्ध परमाणु चक्रव्यूह की रचना पूरी हो चुकी है। देखिए कैसे किम और पुतिन मिलकर महाशक्ति अमेरिका और यूक्रेन विनाश की प्रस्तावना लिख चुके हैं। यूक्रेन के वार का पलटवार होगा। ऐसा पलटवार जिसके तार एशिया से यूरेशिया तक फैले हैं। अमेरिकी हथियारों के जोर पर यूक्रेन क्रीमिया से मॉस्को तक बारूदी वर्षा कर रहा है। लेकिन इसका प्रतिशोध लेने का गठबंधन तैयार हो चुका है। यह गठबंधन है नॉर्थ कोरिया और रूस का। जितने अबूझ और रहस्यमयी पुतिन है, उससे कहीं ज्यादा अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए कुख्यात है किम। किम जिसका अंतर्राष्ट्रीय परिचय पत्र ही बैड मिसाइल मैन है। नॉर्थ कोरिया का कमांडर 4 दिन से पुतिन का मेहमान है। रूस यूक्रेन के पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। और अपने सुदूर पूर्वी फ्रंट पर किम जोंग के साथ एक ऐसा गठबंधन तैयार कर चुका है जो यूक्रेन और अमेरिका के विनाश की कूटनीति है। किम जोंग की रूस यात्रा में सबसे अहम रहे हैं हथियार। किम जोंग के रूस आने का मकसद है अपने हथियार को ज्यादा उन्नत, ज्यादा अचूक और महाविनाशक बनाना। इस बात की गारंटी रूस ने उसे दे दी है और अब किम इस गारंटी के बदले जो गिफ्ट देने वाला है वो यूक्रेन विनाश का कारण बनने वाले हैं। अमेरिका ने किम जोंग पर लाखों प्रतिबंध लगाकर नॉर्थ कोरिया का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने गारंटी दे दी है कि किम का उदय होगा और विरोधियों का अस्त। उभरती शक्तियों चीन, नॉर्थ कोरिया के उदय पर रोक लगाने वाले अमेरिका के सभी प्रयास नाकाम होंगे। जंग के दौरान ही अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। हथियारों की तंगी उसका उद्देश्य था, लेकिन पुतिन ने अपनी कूटनीति से अमेरिका के प्रयास विफल कर दिए। पुतिन की कूटनीति का सबसे बड़ा मोहरा इस वक्त व्लादिवोस्तोक में है। किम जोंग ने अपनी यात्रा के चौथे दिन रूस के विश्व विनाशक बॉम्बर बेड़े को करीब से देखा। रूस के नेविची एयरबेस पर खड़े टीयू बॉम्बर की तकनीक के बारे में जानकारी ली। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने किम की अगवानी की। इससे पहले किम जोंग ने रूसी फाइटर जेट फैक्ट्री का दौरा करके रूस के सबसे उन्नत फाइटर जेट के बारे में जानकारी ली।
किम जोंग का मकसद है रूसी आधुनिक तकनीक हासिल करना और इस दौरे में ऐसा होता नजर भी आ रहा है क्योंकि किम को रूस ने अपने सबसे अहम स्ट्रैटेजिक बॉम्बर दिखाए। किम को सबसे एडवांस फाइटर जेट के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, किम को रूस के सबसे आधुनिक विश्व विनाशक हथियारों का निरीक्षण भी कराया। किम ने रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160, Tu-95MS और Tu-22M3 का निरीक्षण किया और इनकी तकनीक के बारे में जानकारी ली। किम ने Su-34, Su-30SM, Su-35S फाइटर जेट की तकनीक के बारे में जानकारी ली। किम ने Su-25 SM-3 अटैक एयरक्राफ्ट प्लांट का दौरा किया। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम किंजल के बारे में भी नॉर्थ कोरिया के कमांडर को जानकारी दी। ये रूस के वो विनाशक हथियार हैं जिनसे दागी जाने वाली मिसाइलें नागासाकी और हिरोशिमा से बड़ा परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस इन विमानों का इस्तेमाल यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर करके तबाही मचा चुका है। रूस की एविएशन और एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के केंद्रों का दौरा यह संकेत है कि किम को जल्द ही रूसी तकनीक ट्रांसफर हो सकती है और इसके बदले किम रूस को हथियारों का इतना बड़ा उपहार दे सकता है जो जंग का रुख पलट कर रख देंगे। नॉर्थ कोरिया से रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। रूस को हाउसिल क्रूज मिसाइल की सप्लाई हो सकती है। M20 आर्म्ड व्हीकल रूस भेजे जा सकते हैं और इसके साथ ही टाइप 59 लाइट टैंक मिल सकते हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया से PT-7685 MPBS टैंक भी मिल सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक किम के N09 MLRS भी रूस को देने वाला है और इसके साथ ही 122 mm के M1985 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी रूस को मिल सकते हैं। 69 RPG मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम की सप्लाई भी हो सकती है और 83 सेंगर 80 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी मॉस्को पहुंच सकती है। मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम SA-7 भी रूस की सुरक्षा के लिए भेजे जा सकते हैं। ड्रोन हमले रोकने के लिए ZPU-4 एंटी एयरक्राफ्ट गन भी दी जा सकती हैं। सबसे जरूरी चीज, रोजाना हमलों में इस्तेमाल होने वाली 1 करोड़ गोले भी दिए जा सकते हैं। मतलब साफ है कि अब रूसी तकनीक के बदले कीव पर किम का बारूद बरसने वाला है। किम जोंग को तकनीक मिलने का मतलब है अमेरिका और सहयोगी देशों पर सीधे खतरे का अलार्म, और रूस को नए हथियार मिले तो नेटो के सामने यूक्रेन को ज्यादा हथियार देने की चुनौती होगी। किम कभी भी रूस को हथियार सप्लाई की घोषणा कर सकता है, लेकिन खुफिया खबर यह है कि किम जोंग पहले से ही रूस को हथियार भेज रहा है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा है कि किम की स्पेशल ट्रेन से रूस को हथियार सप्लाई हो रहा है। नॉर्थ कोरिया से ट्रेन में लादकर हथियार रूसी सीमा में पहुंचाए जाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों और ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम से इसके सबूत मिले हैं। दक्षिण कोरिया का दावा है कि जून के महीने से किम रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। नॉर्थ कोरिया से 122 mm के आर्टिलरी राउंड, रॉकेट और बम सप्लाई हो रहे हैं। इसके साथ ही कई तरह के परंपरागत हथियार रूस भेजे जा रहे हैं। दोस्ती और करार का दौर अब अगले पड़ाव पर है। रूस के साथ किम के संबंधों की तस्वीरें जग जाहिर हो चुकी हैं। अब पुतिन के करीबी मित्र और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी पुतिन को खुले सहयोग का ऐलान कर दिया है। पुतिन को नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सीधी सप्लाई हो रही है। पुतिन बदले में किम को आधुनिक तकनीक दे रहे हैं। यह अमेरिका के लिए सीधा खतरा है। लुकाशेंको ने रूस को अपनी जमीन से युद्ध मोर्चा खोलने में सहयोग का ऐलान कर दिया है।
बदले में बेलारूस को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार मिल चुके हैं। पुतिन, किम और लुकाशेंको के गठबंधन के तार यूरेशिया से एशिया तक फैले हैं और भविष्य में यह गठजोड़ अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।